स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस में। तो जो दशमलव के क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, दशमलव का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दशमलव जब अंश और हर में होता है उसे काटते कैसे हैं, तो दशमलव का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि दशमलव शिफ्ट कहाँ करें। तो स्टूडेंट कई जगह यहाँ पर एक मिस्टेक कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम लोग ले लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी घात चढ़ी होती है तो इसको तुरंत काटने का प्रयास मत कर दीजिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेगा, सोचेगा 3 की पावर 3 लिखा है मतलब 27, 27 से 27 कट गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 1/2 आंसर आ गया, बस खत्म। लेकिन यहीं पर स्टूडेंट गलती कर जाएगा। दशमलव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक बात आप लोग समझ लीजिए। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि 0.2 की घात 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि 0.2 का 2 बार गुणा, 0.2 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। तब जब यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने दशमलव का मल्टीप्लाई बताया था कैसे, सीधे से आपको दशमलव भूल जाना है, दशमलव भूल जाना है। अब आप देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। अब हम लोग देखते थे कि कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 अंक यहाँ का, 1 अंक यहाँ का, तो 2 अंक के बाद लगाना है। तो इधर से इधर की ओर चलते हुए 2 अंक के बाद लगाएंगे, 1 अंक ये मिल गया, 1 कहाँ से लाएं, तो अपने मन से 0 बढ़ा लेते थे और ये इस तरह से कर देते थे। वहाँ बेसिक मैंने पूरा बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 0.04 आया, और अगर आपने जल्दबाजी में 0.2 का स्क्वायर 0.4 लिख दिया तो यहीं पर आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को इस चीज का विशेष ध्यान दिमाग में रखना होगा, ठीक है ना। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है 0.3 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 0.3 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 0.3 का 3 बार गुणा, यही तो मतलब हुआ ना। 0.3 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। अब देखिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करिए तो 3 त्रिका 9, त्रिका कितना हो गया 27, ये हो गया, ठीक है। अब हम दशमलव कहाँ लगाएं, तो देखिए दशमलव इधर से इधर की ओर चलते हुए लगाएंगे, और कितने अंक के बाद लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 और ये तीसरा अंक है नहीं, तो यहाँ पर मैं कोई भी चीज आप लोगों को बताऊंगा तो उसका आगे कहीं ना कहीं यूज होगा। वो भले ही पहले छोटी देखने में लगेगी लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस में उसका यूज होगा। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं वो अगर स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे ना, तो उनको आगे कैसा भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो वो कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये जो मैंने छोटे छोटे मल्टीप्लाई बताए थे, तो आज वो यहाँ पर इस बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज हो रहा है। यहाँ पर 0.3 की पावर जब 3 किया तो क्या आया, 0.027, क्या आया 0.027, यही तो आया ना। और इसके बाद गुणा का चिन्ह लगा दिया। और 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। तो अभी देखिए जो स्टूडेंट नए हैं, जो स्टूडेंट क्या है नए हैं, वो अभी कर सकते हैं। बाकी जब धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा देखिए 0.02, 2 बार गुणा हुआ ना, 2 बार गुणा हो गया। अब गुणा कैसे करते हैं, 2 का 2 में बस केवल करना है, 2 दूना कितना हुआ 4। कितने अंक के बाद बताइए दशमलव लगाना है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद लगाना है। तो 1 2 3 4 यहाँ लगेगा दशमलव, तो क्या हो जाएगा 0.0004। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। इसके बाद देखिए डिवाइड का साइन लगाया, और यहाँ पर क्या लिखा है 0.27, तो लिख लिया 0.27 गुणा 0.08। अब देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। तो अब इसको काटने का तरीका क्या है, बस दशमलव आपको हटा लेना है, सिंपल सा इसको बनाना है, दशमलव हटा लेना है। तो दशमलव कैसे हटाते थे, देखिए इधर कितने अंक हैं, 1 2 3, दशमलव के बाद कितने अंक 3, तो कैसे हटाते थे, 3 अंक यहाँ पर, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं यहाँ, 1 2 3 4, 4 अंक यहाँ है। तो टोटल कितने अंक हो गए, 7 अंक हो गए। यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, और यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 अंक है। तो 2 2 कितने हो गए, 2 2 हो गए 4। यहाँ पर 7 अंक है, यहाँ 4 अंक है, तो दशमलव हमको हटाना है। तो बताइए इसका अंतर कितना हुआ, 3। यहाँ पर 3 कम है ना, इस वाले के पास 3 कम है, तो 0 कहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा 0। कितने 0 बढ़ेगा, 3 0। तो यहाँ बस आप 3 0 बढ़ा लीजिए और सारे दशमलव क्या कर लीजिए, हटा लीजिए। तो सिंपल सा बन गया ना। अब आपका क्या बन गया, 27 गुणा, 4 के पहले 0 है, कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या हुआ 4 बटे, और ये कितना हो गया 27 गुणा, और यहाँ 8 आया, 8 के आगे 3 0 लगे हैं, 8 के आगे कितने 0 लगे, 3 0। 27 से काट लिया हमने, 27 1 कम 27, ठीक है। ऊपर देखिए 4 से इसको काट सकते हैं, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, और नीचे 3 0 लगे हुए हैं। कितना आ गया, 1 बटे
2000। अब इसको दशमलव में अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आंसर भी आपको दशमलव में देना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, तो देखिए 1/2 लिखिए इसको और गुणा 1000। 1/2 बताइए क्या होता है। अगर हम 2 को 1 पे भाग देंगे तो दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 5 बार जाएगा ना, 2 पंचे 10। भाग तो पूरा बहुत डिटेल में ही बताया हुआ है मैंने। तो अगर 1/2 देखिए तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। और यहाँ कितना लिखा है, बटे 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान सा हमें अगर इसे बनाना है तो अगर इस पॉइंट को भी हटा लें तो यहाँ एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत आसान हो गया। कितना है, 10,000 नीचे लिखा हुआ है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, भिन्न में है, दशमलव में बनाना है तो कैसे बनाते थे, 1 2 3 4, नीचे 4 0 है तो ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव आएगा, 4 अंक के बाद दशमलव आएगा। तो देखिए 1 अंक ये हो गया, 2 3 4, दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो 0.005 बताइए, ये इसका आंसर आएगा। तो आंसर को लिखेंगे कैसे हम लोग, ऐसे लिखेंगे 0.0005। इस तरह से हम लोग इस कैलकुलेशन को करेंगे। तो देखिए जब आप लोगों को धीरे धीरे आने लगेगा तो आप लोग सब यहीं पर कैलकुलेशन बना पाओगे और तुरंत कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो समझाने के लिए मैंने ये स्टेप उठाया था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ने और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।